जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो रहने वाला है कि मेष लगन की कुंडली के अंदर शनि, जिसको हम कर्म कारक और लाभ कारक ग्रह कहते हैं, अगर वो आपके लगन में बैठे हों, यानी लगन में बैठकर नीच के हो जाते हैं शनि, तो वो आपको कैसा परिणाम देंगे, उसकी स्थिति, उसकी दृष्टि, कहाँ के स्वामी होकर वो कहाँ बैठे हैं और उसका क्या रिजल्ट आपके जीवन में रहने वाला है, क्योंकि ये कर्म कारक है, लाभ कारक है और दंड कारक है। तो ऐसा शनि आपको क्या दे सकता है जब ये यहाँ नीच का हो, यहाँ ये अस्त हो जाए तो क्या होगा, अगर ये वक्री हो जाए तो क्या होगा, और इसका नीच भंग राजयोग हो जाता है तो क्या होगा, वो सब इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए, शनि को प्योरली रूप से कर्म कारक कहा गया है और काल पुरुष की कुंडली से ही किसी भी प्रकार के योग या ग्रहों की स्थितियों को ज्योतिष के जो विद्वान लोग हैं उन्होंने व्याख्या करने का प्रयास किया है। आप ये देख रहे होंगे कि आपके अगर लगन में शनि है तो ये नीच का है। नीच का ये इसलिए है क्योंकि यहाँ ये मंगल की राशि में और मंगल से ये शत्रुता रखता है। मेष लगन के लिए शनि को बाधक भी कहा गया है, क्योंकि कहा जाता है जो चर लगन होते हैं 1, 4, 7, 10, उनके लिए जो 11वें घर का स्वामी होता है वो बाधक होता है। इसका सीधा मतलब यह है कि शनि एक तो नीच का, शनि आपका मित्र नहीं और शनि आपके लिए बाधक। इसका मतलब है मेष लगन के लोगों के लिए शनि की ये स्थिति कोई आसानी से रिजल्ट देने वाली नहीं है कि अगर ग्रह आपकी राशि में नीच का हो गया है तो इसका सीधा सीधा मतलब है वो आपसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स चाह रहा है कि ग्राफ के लगन के अंदर आपका शनि नीच का हो गया। शनि कर्म कारक है। बहुत बार ऐसा होगा कि व्यक्ति के जीवन में जो प्रयास होंगे वो प्रयास पूर्ण रूप से सफल नहीं होंगे। व्यक्ति बेइंतहा अपने जीवन में मेहनत करेगा, ऐसा शनि आपके लगन में बैठ के फल देगा, क्योंकि लगन में आप हैं और शनि का काम है मेहनत कराना। तो जिन जिन लोगों की कुंडली में नॉर्मली भी अगर शनि लगन में है तो वो लोग अन्य लोगों के मुकाबले ज्यादा मेहनत करते हैं, तो बहुत बार इनकी जो अचीवमेंट होती है वो उनसे कम भी होती है। नीच शनि मंगल की राशि में नीच का है। मंगल और शनि का विपरीत व्यवहार है। मंगल क्या है, एक आक्रोशी ग्रह है, शनि क्या है, धैर्यवान ग्रह है। तो बहुत बार व्यक्ति जीवन में पजल होगा कि जहां उसको धैर्य दिखाना चाहिए वहां वो गुस्सा दिखाएगा, और जहां उसको गुस्सा दिखाना चाहिए, क्रोध दिखाना चाहिए, जोश दिखाना चाहिए, वहां वो ठंडा पड़कर रह जाएगा। इसलिए बहुत बार ऐसे लोगों के जीवन में अपॉर्चुनिटी आती है लेकिन वो अपनी अपॉर्चुनिटी को पूरी तरीके से नहीं निभा पाते। कहा जाता है जिसके लगन में शनि बैठा हो उस व्यक्ति की लड़ाई स्वयं अपने आप से ही होती रहती है पूरी जिंदगी। वो व्यक्ति अपने आप को आगे बढ़ाने और निखारने में लगा रहता है। अब शनि कर्म का स्वामी होकर लगन में बैठा है, इसका मतलब है कर्म कराने वाला ये ग्रह है। ये कुछ भी करेगा, ये कर्म कराएगा, क्योंकि मोस्टली प्लेनेट रिजल्ट कब देते हैं, जब उनकी दशा अंतर दशा आती है। ओवरऑल शनि का फर्क आपको जीवन में मिलेगा, लेकिन ज्यादा असर कब होता है, जब वो ग्रह आपको अपनी दशा अंतर दशा में आता है। जब दशांतर दशा में आएगा तो शनि आपको इस प्रकार की रिजल्ट ज्यादा देगा कि कर्म का भाव स्वामी लगन में होकर कर्म भाव को देखता है, यानी इस दौरान कर्म तो होगा। ये ग्रह खाली तो बैठने नहीं देगा। चाहे नौकरी में है, चाहे व्यापार में है, चाहे कोई भी कर्म करते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा मेहनत आपकी होगी आप उतने ही ज्यादा लोगों के बीच में पहचाने जाओगे। यानी ये प्लेनेट कहता है कि जब तक मैं आपको रगड़ नहीं दूंगा तब तक मैं आपको रिजल्ट नहीं दूंगा, क्योंकि इसने लाभ घर की जिम्मेदारी भी निभाई है। इसका सीधा सीधा सा तात्पर्य है कि भी लाभ के अवसर बनेंगे, लेकिन यहाँ भूलना नहीं चाहिए कि वो लगन का मित्र नहीं है, बाधकेश भी है, नीच का भी है, और कर्म और लाभ की जिम्मेदारी उसको मिली है। यानी कर्म भी कराएगा, लाभ भी देगा, लेकिन कर्म का लाभ पूर्ण नहीं मिलेगा। ये यहाँ नीच होने के नुकसान भी इसके होंगे। अब यदि यहाँ पर ये ग्रह सूर्य से अस्त हो जाए तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी। अच्छी बात क्यों होगी कि एक नीच के ग्रह का प्रभाव कम हो जाएगा, क्योंकि सूर्य कौन है, पंचमेश। पंचम भाव क्या है, लक्ष्मी त्रिकोण का मालिक है सूर्य। लक्ष्मी त्रिकोण का मालिक सूर्य के साथ, सूर्य शनि के साथ बैठ जाएगा। इसका मतलब है कि आपकी बुद्धि और आपकी लक्ष्मी त्रिकोण, आपके मंत्र सिद्धि भाव, आपके पूर्व पुण्य भाव के स्वामी सूर्य ने आपके शनि को अस्त किया, जो शनि नीचता के फल दे रहा था, और उसको एक अच्छे घर के स्वामी ने अस्त किया है। तो ये एक अच्छी बात है। वहीं सूर्य और शनि का एक बेहतर धनयोग और राजयोग भी आपके लगन में बनेगा, क्योंकि सूर्य यहाँ उच्च के हो जाते हैं। जहां शनि नीच है, जहां पुत्र नीच है, वहां पिता उच्च है। इसलिए सूर्य शनि की युति तब बहुत बेहतरीन है जब यहाँ सूर्य इसको अस्त करे। यदि अस्त नहीं करता है तो आपके लिए समस्या बढ़ सकती है।
तो आपके जीवन का स्ट्रगल बढ़ सकता है। आप ज्यादा अहंकारी, ज्यादा लोभी, ज्यादा घमंडी हो सकते हैं। इसका आपके व्यवहार पर भी फर्क आ सकता है, इसका आपकी मैरिड लाइफ पर भी फर्क आएगा। अगर ये शनि अस्त हो गए हैं तो ये आपकी मैरिड लाइफ पर भी खराब असर नहीं देंगे। अस्त नहीं हुए हैं और सूर्य के साथ है तो प्रॉब्लम में है, या इसके साथ कोई और अन्य अशुभ ग्रह बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, तो थोड़ी स्थिति को समस्या में डाल सकता है। अब ये शनि यहाँ अकेला बैठा हो और वक्री हो जाए, तो शास्त्र कहता है नीच का ग्रह अगर वक्री हो जाए तो कुछ लोग कहते हैं इसलिए ये उच्च के फल देने लगता है। नहीं, ये प्लेनेट उच्च का कैसे हो सकता है? जो नीच का हो वो उच्च का हो नहीं सकता। हाँ, नीच का हो के वक्री, और वक्री का मतलब है किसी भी प्लेनेट की स्ट्रेंथ बढ़ना, कि अब वो प्लेनेट पहले के मुकाबले खराब फल कम देगा, अच्छे फल ज्यादा देने शुरू करेगा, क्योंकि वो नीच का होके वक्री है। इसमें नवमांश कुंडली में ग्रह का बल जरूर देखना पड़ेगा कि ग्रह नीच का होके अगर वक्री और नवमांश में जाके उच्च का हो जाता है तो उसके परिणाम और बेहतर होते हैं। लेकिन वक्री प्लेनेट अगर है और वो नीच का है तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। वक्री का मतलब होता है जब वो सूर्य की आभाओं से दूर होता है तभी वो स्ट्रेंथ बढ़ाता है, तो यहाँ वक्री होना अच्छी बात है। अब अगर इसका नीचभंग राजयोग हो रहा हो, नीचभंग राजयोग कैसे होगा कि भाई शनि किसकी राशि में नीच का है? मंगल की राशि में नीच का है। अगर वो मंगल आपके 1, 4, 7, 10 इन स्थानों में बैठा है, या इन स्थानों से बैठकर शनि को देख रहा है, यानी यहाँ सप्तम में बैठा है, यहाँ बैठा है, इसको वापस देख रहा है, तो है नीचभंग राजयोग। नीचभंग राजयोग, नीचता से भंग होते हुए राजयोग लिया। किसने किया नीचभंग राजयोग? मंगल ने किया। यानी मंगल की जिम्मेदारी बनती है, आपके लगन के स्वामी की जिम्मेदारी बनती है जीवन में अपने कर्मों को आगे बढ़ाना और उनको जीवन में विजय दिलाना। तो ये वो स्थितियां हैं जो मैंने सारी आपको बताई कि भी शनि की दृष्टि तीसरे भाव पे लगातार प्रोग्रेस कराती है, अपनी दशा अंतरदशा में ट्रैवलिंग कराएगी, स्थान परिवर्तन कराएगी, ट्रांसफर कराएगी, जॉब परिवर्तन कराएगी। अपनी दशा अंतरदशा में सप्तम भाव पे पड़ रहा है दृष्टि तो शादी भी करा सकती है, कार्य क्षेत्र के लिए ठीक हो जाएगा, नौकरी दिलाएगा, व्यापार दिलाएगा, काम कराता रहेगा, लाभ दिलाता रहेगा। लेकिन नीच है तो उसकी प्रॉब्लम क्या है, वक्री है तो कैसा, अस्त होने पर क्या लाभ नुकसान, वो सब भी मैंने आपको बताया। तो अब आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपको नीच शनि की दशा शुरू हो गई, मेष लगन की आपकी कुंडली है, महादशा अंतरदशा, तो आपको कैसे परिणाम मिलेंगे। तो ये था मेरा आज का विषय कि नीच का शनि मेष लगन में कैसे फल देता है। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।